आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। चित्रकूट पर्वत पर चारों भाई आपस में मिल चुके थे। सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देखकर सारे वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए। उनकी यह हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। श्री राम ने उन्हें देखा तो वो पहचान ही नहीं पाए, तो बड़ी मुश्किल से भरत को उन्होंने पहचाना। तो उसका उदास चेहरा देखकर श्री राम भी उदास हो गए थे। उन्होंने देखा कि भरत कितने दुर्बल हो गए हैं, तो श्री राम ने अपने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया, फिर उनका मस्तक चूमकर अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद भरत को गोद में बैठाकर श्री राम ने बड़े प्यार से पूछा कि भरत, पिताजी कहाँ थे? तुम वन में किस लिए आए हो? क्या तुम्हें महाराज दशरथ ने यहाँ आने से रोका नहीं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें उन्होंने वन में आने दिया। या तो तुम छुप कर आए हो, या फिर महाराज दशरथ कहीं गए हुए थे तो तुम पीछे से आए हो। उनके सामने तो तुम आ नहीं सकते। तुम कितने समय से नाना के घर गए थे, उसके बाद आज मैं तुम्हें इस वन में देख रहा हूँ। भरत, तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल क्यों हो गया है और तुम वन में क्यों आए हो? मेरा मन भय से बैठा जा रहा है। मुझे बताओ कि महाराज दशरथ ठीक तो है ना? कहीं ये तो नहीं कि वो परलोकवासी हो गए हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कहीं ये सत्य तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, और इसीलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा है। हे भरत, तुम अभी बालक हो। क्या तुम अपने राज्य को सुचारू रूप से चला नहीं पाए? कहीं हमारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? हे भरत, तुम पिताजी की सेवा तो ढंग से करते थे ना? मुझे बताओ तो सही, वो कैसे हैं जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं, जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है? वे मेरे पिता श्री महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? भरत, तुम चुप क्यों हो? मुझे सब कुछ सत्य सत्य बताओ। तो भरत श्री राम की बातों को सुनकर चुपचाप आंसू बहा रहा था। तो श्री राम कहने लगे कि भरत, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी गुरु वशिष्ठ जी की पूजा यथावत तो करते होंगे ना? भरत, कुछ तो बोलो। क्या हमारी माता कौशल्या सुख से तो है, और लक्ष्मण की माता सुमित्रा भी प्रसन्न होंगी? हे भरत, तुम्हारी माता कैकेयी भी आनंदित ही होंगी। फिर क्या बात है जो तुम्हें इस तरह आज वन में आना पड़ा है? जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, किसी के दोष ना देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्म पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार तो किया था ना? हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान, सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया था, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब हमें कौन से समय में कौन सा हवन करना है? क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों और पिता के समान आदरणीय वृद्ध, वेदों और ब्राह्मणों का सम्मान तो करते हो, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र के अच्छे पंडित हैं? उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? क्या तुमने अपने ही समान सूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से
मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है। अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें, तो ही वह सफल होती है। हे भरत, तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते हो? क्या तुम समय पर जाग जाते हो? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है। 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही विचार करते हो या बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर दुश्मन राज्य में पहुंच गई हो, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो। ऐसा कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र ही प्रारंभ कर देते हो या फिर उसमें विलंब करते हो, और फिर तुम्हारा कार्य पूरा होने पर या उससे पहले ही दूसरी राजाओं को ज्ञात हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी छोटी सी भूल के कारण तुम्हारे भावी कार्यक्रम दुश्मन देश के राजा पहले से ही जान लें? हे भरत, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट ना होने पर दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं जाते, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरे के गुप्त विचारों का पता तो लग जाता होगा। क्या तुम सहस्त्रों मूल के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूल को अपने पास रख ले तो भी जरूरत पड़ने पर उनसे कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती है। यदि एक मंत्री भी मेधावी, सूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो, वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कार्यों में नियुक्त किया होगा, जो घूस ना लेते हों, जो निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा अंदर और बाहर से पवित्र और श्रेष्ठ हों। ऐसे ही अमात्यों को ही तुमने उत्तम कार्यों में नियुक्त किया होगा। हे भरत, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? क्या तुमने इस बात का समय समय पर पता लगाया है? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। तो इस तरह श्री राम अपने छोटे भाई भरत से लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और भरत चुपचाप बैठे सुन रहे थे। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। बोलो श्री अवरे रामचंद्र भगवान की जय हो।